हरिः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्यमामृतात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्वान शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने अभी तक मेष से लेकर कुंभ लग्न की कुंडली तक योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मीन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है मीन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, मीन लग्न की कुंडली की पहचान यह होती है कि जिस लग्न कुंडली में प्रथम भाव या लग्न में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है वह मीन लग्न की कुंडली कहलाती है। इस प्रकार से नंबर लिखे हुए होते हैं 1, 12, 1, 2, इस प्रकार से नंबर लिखे हुए होते हैं 12, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार से 12 से लेकर 12 अंक से शुरू करके अंक लिखे हुए होते हैं मीन लग्न की कुंडली में। अब जानते हैं इस लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम भाव की अगर हम बात करें तो प्रथम भाव में मीन लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति देव को एक और राशि मिली हुई है 9वें नंबर की राशि, जो कि धनु होती है। धनु राशि का स्वामी भी बृहस्पति होता है। अब देखिए, बृहस्पति देव को एक तो लग्न का भाव मिला है जिससे शरीर का रंग रूप कदकाठी व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व, बाह्य व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार आदि का विचार किया जाता है। वहीं अगर दूसरी राशि की बात करें तो बृहस्पति देव की दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। धनु राशि मीन लग्न की कुंडली में दसम भाव में स्थित है। दसम भाव से हमारे कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ, निजी व्यवसाय या सरकारी नौकरी, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से बृहस्पति देव को दोनों ही अच्छे ग्रह मिलने के कारण बृहस्पति देव इस कुंडली में हुए योग कारक। हालांकि बृहस्पति देव की दोनों राशियां केंद्र में हैं, फिर भी इसमें केंद्राधिपति दोष बृहस्पति को नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं लग्नेश होने की स्थिति में उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। इसलिए ये योग कारक हुए बृहस्पति दोनों ही ग्रह अच्छे मिलने के कारण। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में मीन लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। पहली राशि होती है मेष। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। वह मंगल देव को एक और राशि मिली हुई है 8वीं राशि, जो कि वृश्चिक राशि है। तो इस प्रकार से मंगल को एक तो द्वितीय भाव मिला है जिससे धन, वाणी, कुटुंब आदि का विचार किया जाता है। और दूसरा घर मिला है 9वां घर, जो कि भाग्य का, पिता का, विदेश यात्रा का, धार्मिक यात्राओं में रुचि या धार्मिक कार्यों में रुचि आदि को दर्शाता है। इस प्रकार से 9वां भाव अति महत्वपूर्ण माना जाता है। 9वां भाव को त्रिकोण भी कहा जाता है। त्रिकोण स्थान कौन कौन से हैं? पहला
पहला पांचवा नौवां ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो एक घर त्रिकोण का होने के कारण और दूसरा घर नॉनवाणिक कुटुंब का होने के कारण ये जो है मंगल देव वह भी इस कुंडली में योग कारक हुए। और दूसरी बात यह है कि मंगल देव जो है लग्नेश बृहस्पति के अति मित्र हैं, इसलिए भी योग कारक हुए। अष्टम जातक के अनुसार यदि द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्नेश के मित्र होते हैं तो वह योग कारक होते हैं, और शत्रु होते हैं तो मारक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय भाव की अगर हम बात करें तो तृतीय भाव में मीन लगने की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्रदेव को एक तो अधिक मेहनत वाला घर मिला है। तीसरा घर, इससे पराक्रम, परिश्रम, साहस आदि का विचार किया जाता है। ये अत्यधिक मेहनत करने पर ही सफलता दिलाता है। और वहीं दूसरा घर शुक्रदेव को मिला है अष्टम भाव, जो कि बहुत ही गलत माना गया है। अष्टम भाव से मृत्यु, कष्ट, बाधाएं, गंभीर बीमारियां आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस प्रकार से शुक्रदेव को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण शुक्रदेव इस कुंडली में हुए मारक। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मीन लगने की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुधदेव को एक और राशि मिली हुई है, छठे नंबर की राशि, जो कि कन्या है। दोनों ही राशियां केंद्र में स्थित हैं। इस प्रकार से बुध को केंद्राधिपति दोष लग गया, क्योंकि बुधदेव की दोनों ही राशियां केंद्र में हैं। केंद्र के स्थान कौन कौन से कहलाते हैं, ये देखिए। पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो घर है कुंडली का वह केंद्र स्थान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बुधदेव के दोनों ही राशियां केंद्र में होने के कारण बुधदेव यदि कुंडली के तीसरे, छठे, यदि बुधदेव केंद्राधिपति दोष होने की स्थिति में यदि बुधदेव कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें भाव में स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। और इन भावों के अलावा किसी अन्य स्थान में यदि बुधदेव स्थित हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। केंद्राधिपति दोष लगने की स्थिति में बुधदेव मारक हुए, अन्यथा योग कारक होंगे मीन लगने की कुंडली में। आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में मीन लगने की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा को बहुत ही अच्छा घर मिला है पंचम भाव, जो कि शिक्षा का, संतान का, मित्र का, प्रेम विवाह का आदि का भाव कहलाता है। इत्यादि बातों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो और इसके अलावा पंचम भाव त्रिकोण का ही भाव कहलाता है। इसलिए चंद्रदेव इस कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में मीन लगने की कुंडली में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य देव को घर भी अच्छा नहीं मिला है, और अच्छा घर नहीं मिलने के कारण सूर्य देव मीन लगने की कुंडली में मारक कहलाए, क्योंकि छठा घर जो है रोग, ऋण, शत्रु आदि को बतलाता है। इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता, और अच्छा घर नहीं मिलने के कारण ये मारक हुए। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मीन लगने की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है।
छठी राशि होती है कन्या। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मीन लग्न की कुंडली में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र के बारे में भी पहले बता चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में मीन लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की। मीन लग्न की कुंडली में दसम भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 9वीं राशि होती है मीन नहीं 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद क्योंकि ये लग्न है इसलिए योग कारक कहलाए बृहस्पति। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की या 11वें भाव की। 11वें भाव में मीन लग्न की कुंडली में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि देव को एक और राशि मिली हुई है कुंभ। तो देखिए शनि देव को एक तो घर मिला है लाभ का, इनकम का और छोटी मोटी बीमारियों का, और दूसरा घर मिला है मोक्ष, व्यय, विदेश में बसना, जेल यात्रा, व्यापार में घाटा आदि को दर्शाता है 12वां भाव। और इस प्रकार से 12वां भाव अच्छा नहीं मिलने के कारण और 11वें भाव में बहुत अच्छा नहीं होने के कारण, क्योंकि इससे छोटी मोटी बीमारियों का भी विचार किया जाता है, इस वजह से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से शनिदेव जो है मीन लग्न की कुंडली में मारक हुए, क्योंकि 12वें भाव से ये व्यापार में घाटा, जेल यात्रा आदि का विचार किया जाता है, अत्यधिक खर्चे का विचार किया जाता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार इसलिए ये शनिदेव मीन लग्न की कुंडली में मारक हुए। अब इष्ट देव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में जो राशि लिखी होती है उस राशि का जो स्वामी होता है वह जो है इष्ट देव कहलाता है। इनकी पूजा आराधना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इस कुंडली में पंचम भाव कौन सा है देखिए, 1 2 3 4 5। पंचम भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में इष्टदेव हुए चंद्रमा। तो इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हुए बृहस्पति, मंगल और चंद्र, और मारक ग्रह हुए शुक्र, शनि और सूर्य, और इष्टदेव हुए चंद्र और बृहस्पति देव। हाँ, ये इस प्रकार से योग कारक और मारक ग्रह मीन लग्न की कुंडली में कहे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।